टॉपिक है वो है जी एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर किस प्रकार से आप पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना इस बात का कि जब भी आप पार्टनरशिप कैपिटल को एडजस्ट करते हैं तो किस प्रकार से पार्टनरशिप कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। इसके दो तरीके हैं। कैपिटल ब्रोट इन बाय न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर जो है के बेस पर जो नए पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है उसके आधार पर जो है वो न्यू पार्टनरशिप कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। कि मान लो फॉर एग्जांपल सी जो एक पार्टनर था वह पार्टनरशिप एडमिट होता है, वह 14,000 जो है गुडविल कैपिटल के लेकर आता है और आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद किस प्रकार से जो पार्टनर्स है ऑलरेडी पार्टनर्स हैं वो कैपिटल लेकर आएंगे। ठीक है जी, तो किस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना इस बात का कि आपके पास ए बी सी तीन पार्टनर हैं। सी एडमिट टू ए पार्टनरशिप फर्म, सी कंट्रीब्यूट रुपीज 14,000 एज ए कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एंट्री हैव बीन मेड। सारा का सारा जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाते हैं, सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करेंगे एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो फॉर एग्जांपल आपने सारा अकाउंट बना दिया, अकाउंट बनाने के बाद आपने कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल कर दिया, आपके पास बैलेंस ब्रोट डाउन आ गया तो आपने टू बैलेंस क्रेडिट डाउन लिख दिया और ये आपके पास मान लो 18,000 22,000 और 10,000 आया। मतलब ये कैपिटल लेकर आया था 14,000, परंतु इसी कुछ एडजस्टमेंट थी, जैसे गुडविल की एडजस्टमेंट थी, उससे इसी कैपिटल कम हो गया, अब आप इसी कैपिटल बढ़ गई 10,000। इस बैलेंस को आपने एज इट इज यहां उतारना है। 18,000 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 22,000 और 10,000। फिर आपने इसी कैपिटल को एडजस्ट करना है एज पर द न्यू रेशियो। इनका जो ओल्ड रेशियो था वो इक्वल था और व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन इट इज वेरी मच क्लियर, इनका न्यू रेशियो भी इक्वल आएगा। दैट मींस कि ए और बी का न्यू रेशियो आएगा 2:1। ए बी सी का न्यू रेशियो आया 2:1, क्योंकि इसका 1/5 था तो 1/5 ही आएगा और इनका इक्वल रहेगा क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो भी इक्वल था। उसके बाद जो आपका आफ्टर एडजस्टमेंट 10,000 आया उस कैपिटल को उसको आपने 2:1 में बांटना है। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। यहां पर इनकी क्लोजिंग कैपिटल आई 20,000 और 10,000, 20,000 और 10,000। 10,000 की कैपिटल को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 50,000। मतलब 10,000 की कैपिटल को अगर आप उसका हिस्सा को उल्टा करेंगे 5/1 दैट इज इक्वल टू ₹50,000। ये 50,000 जो आपके पास आया हमने उसको जो है 2:1 में बांटा क्योंकि इसको न्यू रेशियो में बांटा जाएगा। इनकी नई कैपिटल की फर्म जो आएगी वो आएगी 50,000। 50,000 की राशि को हमने 2:1 में बांटा, दैट इज 20,000 एंड 10,000। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जिस पार्टनर का ज्यादा है वह तो बिजनेस से निकाल लेगा। ज्यादा किसका है, वाई का या सी का, सॉरी बी का, तो बी जो है वो निकाल लेगा तो 2 कैश या उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसकी एंट्री करेंगे 2 कैश या 2 करंट अकाउंट। और अगर जिसका कम है वो और लेकर आएगा, कम किसका है, ए का, वह 2,000 और लेकर आएगा और आमने सामने कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो। इस प्रकार से पार्टनरशिप कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। एडजस्टमेंट जो की जाती है वो इस प्रकार से की जाती है कि पार्टनर्स कैपिटल विल बी एडजस्टेड। एक स्टेप इसके अंदर बढ़ा कि पूरा का पूरा जिस प्रकार से आप रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्वेश्चन करते थे पूरा क्वेश्चन आपने वैसे ही करना है। आप पूरा क्वेश्चन क्या करते थे कि सबसे पहले आपने जितने भी पार्टनर के साथ किए जाने वाले व्यवहारों का लेखा जोखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते थे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय जो भी सैलरी है या व्हाटसएवर जो भी है, बाय रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है, जो व्हाटसएवर जो भी है आइटम है और इधर जो भी आइटम आई घटाने के बाद जोड़ने के बाद जो आपका बैलेंस आया उसको आपने एक बार कैरी डाउन किया, कैरी डाउन करने के बाद फिर ब्रोट डाउन किया, फिर जो पार्टनरशिप कैपिटल है एज पर जो न्यू पार्टनर है उसी कैपिटल के अनुसार एडजस्ट करी। अर्थात सिंपल सी बात है, होता ये है कि जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं वो ये और जो नया पार्टनर है वो ये चाहते हैं कि कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया जाए एज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऐसा करने के लिए हम कैपिटल को एडजस्टमेंट अकाउंट में कैपिटल एडजस्टेड करते हैं। कैपिटल एडजस्टेड करने के लिए हम सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल पूरा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस को फिर ब्रोट डाउन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा इसका मेन मोटिव है कि हमने कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू फर्म की एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो हमने क्या करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर से बेस पर टोटल कैपिटल निकालनी है। ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद आपने देखा कि कैपिटल का इसका बैलेंस 10,000 आया, 10,000 में इसका हिस्सा था 1/5, इसके हिस्से को उल्टा कर दो 5/10 आया, तो इसका मतलब है टोटल कैपिटल फर्म की 50,000 आई। 50,000 को एज पर न्यू रेशियो, न्यू रेशियो का मतलब है कि उनका न्यू रेशियो जो है वो 2:1 आया। हमने 50,000 को 2:1 में बांट दिया, दैट इज 20,000 एंड 10,000। क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद ए का जो बैलेंस था वो 18,000 था, इसका मतलब 2,000 कम था, इसलिए वह 2,000 और लेकर आया। इसी प्रकार से बी का जो बैलेंस था वो 22,000 था, परंतु 22,000 इसका ज्यादा है और इसका होना चाहिए था 20,000, इसका मतलब 2,000 ये बिजनेस से निकाल लेगा। तो इसका मतलब है कि एडजस्टमेंट जो करते हैं वो विड्रॉन बाय द पार्टनर, ओल्ड पार्टनर जो है निकाल लेते हैं, या फिर जिसकी कम है वो और लेकर आता है। अगर निकालने या इसके बारे में नहीं बोला कि वो कैश और विड्रॉ नहीं करते हैं, तो आप इसके करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है जी, जिससे आपको क्लियर हो जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 49 देखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे अभी। तो हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है XY की 31 दिसंबर 2014 को, और आपके पास सबसे पहले क्रेडिटर्स दिए हुए, आपके पास बिल्स पेबल्स दिए हुए, लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिए और एक्स और वाई की कैपिटल दी हुई है। इसी प्रकार से बैंक का बैलेंस दिया हुआ, डेटर दिए हुए, फर्नीचर दिए हुए, बिल्डिंग दी हुई है। ये बोलता है कि दे एग्री एडमिट जेड इनटू ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन ये है कि जेड जो है वो 10,000 जो है वो कैपिटल के लेकर आएगा, फर्नीचर और बिल्डिंग जो है डेप्रिशिएट हुई 5%, ए रिजर्व इज मेड 5% क्रिएटेड ऑन डेटर्स, capital account of old partners be adjusted on the basis of their profit sharing arrangement. Jet bring rupees 12,000 as a capital and get 1/4 share in future profit. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. कैसे क्वेश्चन करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे पहले जेड ब्रिंग गुडविल इन कैश। गुडविल की राशि जब कोई बंदा नगद में लेकर आता है तो आप सभी जानते हैं कि इसकी एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 5,000 और 5,000, 5,000 और 5,000 क्यों किया? क्योंकि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी जो है वो इक्वल आया। तो इस प्रकार से आपने 5,000 जो है वो जेड्स की कैपिटल में एंट्री करी। एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, ठीक है, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो हमने एंट्री करी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और क्योंकि कैश में भी इसकी एंट्री की जाएगी तो 10,000 जो है बैंक अकाउंट में इसकी एंट्री की जाएगी टू बैंक। ठीक है, उसके बाद आप सभी जानते हैं फर्नीचर और बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुआ है। फर्नीचर जो है डेप्रिशिएट हुआ 5%, तो यह 200, और इसी प्रकार से बिल्डिंग भी जो है डेप्रिशिएट हुई 1,350। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है क्रिएट किए डेटर पर, तो 10,000 का 500, 10,000 का 5% जो है वो आया आपका 500। इसी प्रकार से अब आपके पास और रिवोल्यूशन के लिए कुछ नहीं दिया है, आपने रिवोल्यूशन काउंट का टोटल किया तो यह आया 2050। और उसके बाद इसको, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लॉस को जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशो, तो इनका ओल्ड रेशो इक्वल है, दैट मीन्स कि 1,050 और 1,050 इक्वल बांटा और आमने सामने जो है बराबर हो गया। उसके बाद आप सभी जानते हैं सबसे पहले हमारे पास कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ, कैपिटल के बैलेंस की सिंगल एंट्री हमने की यहाँ पर 15,000 एक्स का दिया हुआ, 10,000 वाई का दिया हुआ, जेड जो है वो 12,000 जो है एज ए कैपिटल लेकर आता है। जेड ब्रिंग रुपीज 12,000 एज ए कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर जो इसको प्रॉफिट में दिया जाता है। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दैट इज 3,000 और 3,000। उसके बाद रिवोल्यूशन का जो लॉस है उसकी पोस्टिंग की जाएगी, ये आपके पास 1,025 एंड 1,025। उसके बाद सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप इसका क्लोज करेंगे। पहले मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? पहले आपने पहले पार्ट को क्लोज करना है। क्लोज आपने किया तो आपके पास आया 23,000, ये आपके पास आया 18,000 और ये आपके पास आया 12,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने जो है इसका बैलेंस निकाला, बैलेंस निकालने के बाद इसका टोटल आया 23,000, इसका है जी आपका 18,000 और इसका है 12,000। तो इसमें से ये घटाया तो आपके पास आया 21,975 और 16,975। इस बैलेंस को आप यहाँ लेके बाय बैलेंस ब्रो डाउन 21,975 और 16,975, और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इसका बैलेंस जो है वो 12,000 आया।
ये 12,000 आया जी। इसके बेस पर आप न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे। इसकी कैपिटल जो है वो 12,000 है, मैंने आपको बताया था भी इसकी कैपिटल जो है वो 12,000 है। 12,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आया 48,000। 48,000 को आप बांट देंगे 2:2 इक्वल रेशो में, दैट इज 3 रेशो, जो भी आपका इनका इक्वल रेशो आएगा। तो इसको 18,000 को आपने जब इक्वल रेशो में बांटा तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आया 18,000 और 12,000। इसको न्यू रेशो में आपने बांट दिया। न्यू रेशो जो आया इसके बाद उसके बाद आपने इसका टोटल किया तो इसका इस साइड, इसमें इस साइड का टोटल ज़्यादा हुआ, इसमें इस साइड का टोटल ज़्यादा हुआ, और यहाँ पर तो इतना ही आएगा। फिर आपके पास टू बैलेंस कैरी डाउन निकाला। मैंने आपको बताया कि अगर ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, मतलब बैलेंस इतना नहीं चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इसका बैलेंस है 21,975। इसका मतलब ये बंदा जो है बिजनेस से निकाल लेगा, तो टू बैंक कर दिया। और इसका कम है इसलिए ये लेकर आएगा, ये लेकर आएगा जी आपका 1,025, और इसका टोटल भी आ गया आपके पास 18,000, और इसका टोटल भी आ गया 12,000, और यहाँ पर भी 21,975। फिर आपने क्या करना है, आपने बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक का आरंभिक बैलेंस दिया हुआ 10,000। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, मैंने आपको बताया था इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये केस में लेकर आया। फिर आप सभी जानते हैं कि एक्स ने जो है वो निकाल लिया 3,975, और वाई जो है और वाई तो लेकर आया ही था, कितना जी, वाई जो है और लेकर आया 1,025, और इसी प्रकार से जेड भी जो है वो लेकर आया था कैपिटल का 12,000। इसका टोटल किया तो आपके पास 43,025, और आपके पास बैलेंस आया 39,050। उसके बाद इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। हमारे पास क्रेडिटर्स दिए हुए, सबसे पहले क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, ये 20,000 ही रहे। इसी प्रकार से हमारे पास बिल्स पेबल जो है वो 10,000 के ही रहे, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। कैपिटल का बैलेंस जो आपने लिखा, जो आपने निकाला था आफ्टर एडजस्टमेंट, वो लिखेंगे 18,000, इसी प्रकार से 18,000, और इसी प्रकार से 12,000। तो अगर इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास है 48,000। इस बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो ये 78,000 है। बैंक का बैलेंस आपका चेंज होकर आया 39,050, और डेटर का बैलेंस आया 9,500। फर्नीचर जो है वो कम होकर 3,800, और बिल्डिंग भी जो है कम होकर इतना हो गया। और आप इसका टोटल करेंगे तो आप इसका टोटल जो आपके पास आएगा वो आएगा जी 78,000। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 49, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें सबसे पहले आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर की। क्वेश्चन नंबर 46, आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है राम और श्याम की, वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं कैपिटल प्रोपोर्शन में, और हमारे पास जो है एडिशनल अर्जुन को जो है एडमिट करते हुए पार्टनरशिप में, अर्जुन को 1/4 शेयर जो है प्रॉफिट में दिया जाता है, कैपिटल लेकर आता है अर्जुन 20,000। अर्जुन जो है वो 6,600 जो है गुडविल के लेकर आता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है आपने 2% क्रिएट करने हैं। स्टॉक जो है डाउन करना है 5%, और आपके असेट जो है फ्री वर्ल्ड प्रोमिसेस 22,400 हुई, अर्थात ये प्रीमिसेस जो है वो बड़ी। प्लांट एंड मशीनरी भी जो है आपकी कम हुई। फर्नीचर फिक्चर भी जो है आपके इसमें देखने के बाद बड़े कम हुए, और रिक्शा भी जो है आपका रिक्शा भी इसमें कम हुआ। तो इस प्रकार से डेप्रिशिएट हुए। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, कैलकुलेट ड्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आप सभी जानते हैं जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दिया तो उनका न्यू रेशियो भी वही आता है, जो उनका सेक्रीफाइस भी वही आता है, जो उनका ओल्ड रेशियो है, केवल मात्र न्यू रेशियो में चेंज होगा। ये आपके पास 18,015:11 आएगा। तो किस प्रकार से इसको करेंगे तो आपको जो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में सबसे पहले अर्जुन जो है वो लेकर आता है 20,000 एज ए कैपिटल। तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप सभी जानते हैं 20,000 ये कैपिटल के लेकर आया, और 6,600 ये प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आया। तो टोटल जो ये लेकर आया 26,600। उसके बाद इसकी एंट्री करेंगे, नरेशन करेंगे, बीइंग 20,000 एज ए कैपिटल एंड 6,600 एज ए गुडविल ब्रोट इन कैश बाय अर्जुन। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को, प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को आप जो है पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट और टू श्याम्स करंट अकाउंट। राम श्याम के करंट अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करी, क्योंकि यहाँ पर फिक्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आपके पास जो इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही आएगा जो इनका ओल्ड रेशियो है।
इनका ओल्ड रेशो जो है कैपिटल रेशो है, दैट इज 6:5, तो 6:5 में इसको बांटेंगे। तो इस प्रकार से इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को एडजस्ट किया। उसके बाद असेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया। असेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने के बाद सबसे पहले आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% आपने बनाए, तो आपके पास आया 505। स्टॉक को आपने डेप्रिशिएट हुआ आपका स्टॉक, तो 705 से। इसी प्रकार से आपका प्लांट एंड मशीनरी भी डिक्रीज हुई 1700 से टू प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर फिक्चर भी आपका डिक्रीज हुआ 210 से। आपका रिक्शा भी डिक्रीज हुआ तो 550 से। तो आपने वेरियस असेट को रिवैल्यूड किया, रिवैल्यूड करने के बाद जितने भी असेट हैं वो डिक्रीज हुए उनको आपने क्रेडिट किया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया 3715 से। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपके फ्री होल्ड प्रीमिसेस बढ़े, तो अगर आपने बीइंग वेरियस असेट डिक्रीज, उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपके इंक्रीज हुए और ये आपके 2400 से इंक्रीज हुए, उसको आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। उसके बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया तो उसका रिवैल्यूएशन से आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, और जो लॉस हुआ वो आपका 1315 आया, और 1315 को जो है आपने बांट दिया 6:5 में, तो आपके पास आया 717.27 और 597.73। इस प्रकार से जो है आपने इसको बांट दिया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे, इसकी पोस्टिंग करेंगे, किस प्रकार से इसकी पोस्टिंग की जाएगी, तो हम आप सभी जानते हैं कि इसके डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 505 रुपये। उसके बाद आप सभी जानते हैं स्टॉक भी कम हुआ 705 रुपये, और आपका फर्नीचर फिक्चर कम हुआ 1700, और आपकी प्लांट एंड मशीनरी भी जो है प्लांट एंड मशीनरी कम हुई आपकी 1700 से, और आपका फर्नीचर फिक्चर हुआ 210 से 210 से। उसके बाद जो है आपका रिक्शा भी जो है वो कम हुआ 550 से। आपकी फ्री होल्ड प्रीमिसेस बढ़ी थी 2400 रुपये से। आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद इसका टोटल आया 3715। जो लॉस हुआ उसको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये आपके पास आया 717.27, और इसी प्रकार से 597.73। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट था। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले फिक्स बनाया जाएगा, तो फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले राम का बैलेंस दिया हुआ बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ये आपके पास 30,000। इसी प्रकार से शाम का बैलेंस भी दिया हुआ 25,000। अर्जुन जो है बाय बैंक लेकर आया, कितना लेकर आया जी 20,000, और फिर आपने इसका टोटल किया तो कैपिटल अकाउंट का आरंभिक और बैलेंस जो है लगभग समान रहता है हर परिस्थिति में, अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जितना इसका क्लोजिंग बैलेंस था, जितना इसका आरंभिक बैलेंस था, केवल मात्र जो नया पार्टनर है उसका बैलेंस जो है और आया, बाकी जो है उनका जो आरंभिक बैलेंस था वही उनका क्लोजिंग बैलेंस रहा 30,000 और 25,000, और शाम भी लेकर आया 20,000। आमने सामने इसका क्लोज किया, तो क्लोज करने के बाद यू विल फाइंड द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर 25,000 और 20,000। उसके बाद पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट में राम का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ 2,000 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और शाम का करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ 1,800। अर्जुन का जो है वो कोई बैलेंस नहीं है, ये बाय प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को लेकर आया जो हमने ट्रांसफर करी थी, वो हमने ट्रांसफर करी थी, तो जिसके लिए हम एंट्री करेंगे पार्टनर राम करंट अकाउंट और शाम करंट अकाउंट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो जिसके लिए हमने एंट्री इसकी पोस्टिंग करनी है 3,600 और 3,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप इसका रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ उसको आप ट्रांसफर करेंगे, वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड आएगा 717.27 और 597.93। आमने सामने टोटल करेंगे तो ये आपके पास आया 5,600 और ये आपके पास आया 4,800। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, एक का बैलेंस आया 4,882.73 और इसका 4,202.27। आमने सामने किया तो आमने सामने करने के बाद ये आपस में बराबर आया 5,600 और 4,800। उसके बाद आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट है जो 31 दिसंबर 2014 में हमारे पास सबसे पहले कैश का बैलेंस 950, बैंक का बैलेंस चेंज होगा क्योंकि आरंभिक बैलेंस था 1,519 और 26,600 और लेकर आया, जिसमें 20,000 कैपिटल के थे, 6,600 जो है गुडविल फॉर प्रीमियम के थे, तो इसका टोटल किया तो आपके पास आया 28,190। डेटर हमारे पास शुरू में थे 27,000, इसका 5% बैड डेट्स बने 27,500 थे, इसका 5% बैड डेट्स बने, तो आपने इसमें से घटाया तो आपके पास आया 26,950। बिल रिसीवल
का बैलेंस किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, ये 13,060। स्टॉक जो है वो आपके पास 13,395 आया। रिक्शा जो है वो कम होकर 800, फर्नीचर एंड फिक्चर भी कम होकर जो है 1540, जो आपके पास बुक्स में भी दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी जो है 11,800, और इसी प्रकार से फ्री एल्ड प्रोमिजी जो है बढ़कर जो है वो 22,400 हो गए। फिर आपने इसका टोटल किया, तो टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ दिस साइड जो है 1,19,085 आया। इसी प्रकार से आप राम और श्याम का करंट क्रेडिटर का सबसे पहले क्रेडिटर लिखेंगे, फिर राम और श्याम के करंट अकाउंट का बैलेंस ये आपके पास आया जी 4,882.73 और 4,202.27। टोटल किया तो आपके पास आया 9,085। कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, कैपिटल का जो आरंभिक बैलेंस था राम का वही 30,000 था, और 25,000 जो है ये क्लोजिंग बैलेंस भी इनका यही रहा, और आपका 20,000 जो है अर्जुन का आया। इन सबको जोड़ देंगे तो आपके पास आया जी 75,000। जब आप इसका टोटल करेंगे यू विल फाइंड द टोटल ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज 1,19,085। तो टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।